सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज का दिन सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज इंजीनियरिंग का कैप्रम 2 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज होने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बेटरमेंट हुआ है या फिर नहीं। तो कब तक हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में तो बताऊंगा ही। साथ ही में अगर आपका बेटरमेंट होता है तो क्या फिर से आप जो है वो बेटरमेंट करके कैप्रम 3 के लिए जो है वो जा सकते हो या फिर नहीं। एंड सपोज अगर आपको जो कैप 1 में कॉलेज मिला था वही अगर आपको कैप 2 में मिलता है तो क्या उस कंडीशन में आप जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो क्लियरली बताऊंगा, ताकि आपके मन में डाउट्स ना हो एंड आपको बेटर कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो और भी जो है वो बढ़ जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि 11 तारीख को हमारा कैप 2 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो जो है वो रिलीज होने वाला है। अब कब तक आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज अगर आपको कैप 1 के लेटेस्ट जो कट ऑफ्स है वो चाहिए होंगे एंड कैप 2 अभी खत्म होने वाला है तो उसके भी जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो चाहिए होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है, उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके व्हाट्सएप बॉट पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे सिंपली आपको जो मैसेज है वो सेंड करना है। वहाँ पे आपको एक्सप्लोर मेन्यू का जो ऑप्शन है वो आएगा, उस पर क्लिक करके आपको CET रिसोर्सेज पे जो है वो क्लिक करना है सबसे नीचे। देन उसके बाद फिर से आपको एक ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको मोर रिसोर्सेज पे क्लिक करके आपको फिर वहाँ पे जो है वो कैप के कट ऑफ्स के ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे एंड इजीली क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो कैप 1 एंड कैप 2 में इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है एंड कैसे आपको कैप 3 के लिए जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सारे जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें कि हमारा अलॉटमेंट लेटर जो है वो कब तक आ सकता है, तो देखो गाइस जैसे हमें फर्स्ट राउंड में देखा था कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो जो है वो रिलीज़ हो गया था। तो सेकेंड राउंड में भी हो सकता है गाइस कि 6 से रात के 10 बजे के आसपास हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज़ हो जाए। एंड अभी अभी मैं MCA का भी अपडेट चेक कर रहा था तो उनका इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो अभी अभी आ गया, ठीक है ना, मतलब उनका जल्दी जो है वो रिलीज़ हो गया। तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग का भी 6 से लेकर 8 बजे के बीच में जो है वो आ जाए, बट मैक्स जो टाइमिंग है वो 6 से रात के 10 बजे जो है वो रह सकता है बिकॉज कैप 2 में कभी कभी हमें जो डिले है वो देखने को मिलता है एंड जो अलॉटमेंट लेटर है वो थोड़ा लेट जो है वो रिलीज भी जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। अगर जल्दी आएगा वैसे मैं आपको अपडेट जो है वो तो दे दूंगा, बट जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो शाम के 6 से रात के 10 बजे के आसपास जो है वो रहेगा। उस बीच में आपको जो है वो अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो अपडेट है वो इंस्टीट्यूट वाइज आता है तो वो आप जो है वो ध्यान रखना। उसको अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट वाइज ऑप्शन आता है एंड यहाँ पे आपको कैप 2 का जो है वो देखने को मिलेगा पहले एंड फिर उसके बाद आपके लॉगिन में आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन जो है वो बेटरमेंट कर सकता है एंड कौन कैप्रम 3 के लिए जो है वो जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, आज हमारा जो है वो बस अलॉटमेंट लेटर जो है वो रिलीज़ होगा। बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शंस आपको जो है वो 12 अगस्त से आपके लॉगिन में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 12 से 14 अगस्त तक का जो टाइम है वो दिया गया है बेटरमेंट एंड फ्रीज या फिर जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस होती है उसके लिए है। इसके बाद जब कल आपके लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे तो कौन बेटरमेंट कर पाएगा वो हम जानते हैं। तो देखो कैप्रम 2 में जैसे न्यू रूल्स थे कि अगर आपके टॉप 3 प्रेफरेंस के कॉलेज मिलता है कोई भी उसमें टॉप 3 में से तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज अगर हो जाए तो आपको पता ही है कि आप फिर जो है वो नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एंड जो कॉलेज आपको कैप 2 में मिला है उसी कॉलेज में आपको जो है वो एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा अगर आपका ऑटो फ्रीज होता है तो। बट सपोज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको टॉप 3 प्रेफरेंस में से कोई कॉलेज नहीं मिला, आपको 4th 5th या फिर 10th या फिर 20 या फिर 25 प्रेफरेंस का कॉलेज मिला, तो उस कंडीशन में आपको कल बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कैप्रॉन 1 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा एंड कैप्रॉन 2 में उसे कोई एक जो कॉलेज है वो मिला होगा। तो इस स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप बेटरमेंट पे क्लिक करो एंड अगर आपको जो कॉलेज कैप 2 में लगा है उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप फ्रीज करके उस कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे एंड अगर आप बेटरमेंट करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। फिर कुछ टाइप के ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिनको कैप्रॉन 1 में भी कॉलेज मिला था एंड कैप्रॉन 2 में उन्होंने बेटरमेंट करने गए बट उनका बेटरमेंट जो है वो नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में कैप 1 में जो कॉलेज लगा था वही उन्हें कैप 2 में जो है वो मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी सपोज अगर आपका ये अदर देन 3 मतलब टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा ये कॉलेज होगा, मतलब 10वां या फिर 20वां कॉलेज लगा होगा आपको, तो फिर से आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अगर आपको फिर से बेटरमेंट करना है तो फिर से आप बेटरमेंट जो है वो कर सकते हो एंड कैप 3 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। आपके पास ये वाला जो कॉलेज है वो कैप 3 तक जो है वो रहेगा, वहाँ पे भी आप जो है वो बेटर कॉलेज के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो।
एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी बहुत हो गया, बेटरमेंट तो हुआ नहीं, अभी मैं फ्रीज़ ही कर लेता हूँ, आप फ्रीज़ करके इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन भी ले सकते हो, तो फिर आप कैप 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो जिन्होंने बेटरमेंट किया बट बेटर कॉलेज नहीं मिला, वही कॉलेज मिला, तो आपको भी बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर बेटरमेंट करते हो तो कैप 3 के लिए एलिजिबल रहोगे, कॉलेज भी आपके पास जो है वो रहेगा। अगर फ्रीज़ करते हो तो वहाँ भी आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कैप 1 में कोई कॉलेज मिला था, कैप 2 में उनका बेटरमेंट हुआ तो कोई नया कॉलेज आपको जो है वो मिला होगा। सपोज़ आपको कैप 1 में PICT मिला, एंड सपोज़ करते हैं कि कैप 2 में आपको जो है वो SPIT कॉलेज जो है वो मिला मुंबई का। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि नहीं यार SPIT नहीं, मुझे तो VGT एंड COEP के लिए जो है वो ट्राई करना है, एंड सपोज़ अगर ये कॉलेज आपका जो है वो टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा होगा, जैसे आपने COEP का CS वो डाला होगा, फिर VGTI के 2-3 ब्रांचेस डाले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7वें 8वें प्रेफरेंस पे आ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ पे बेटरमेंट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, बेटरमेंट आप करोगे तो आप कैप 3 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, एंड कैप 3 में आपके पास बैकअप के लिए जो SPIT कॉलेज है वो रहेगा। ये जो PICT कॉलेज है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलेज आपके पास जो है वो कैप 3 में रहेगा। कैप 3 में जब आप फिर से फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आप कॉलेजेस के जो नाम है वो डालोगे, एंड आपका लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो SPIT अभी जो है वो रहेगा। अगर कैप 3 में कोई बेटर कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा, SPIT आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। बट कैप 3 में अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कॉलेज आपको कैप 2 में मिला था वही आपको कैप राउंड 3 में जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी आप बेटरमेंट एंड फ्रीज करके नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। सिंपल मीनिंग यही है मेरा बोलने का। बस वही बहुत सारे लोग जो है वो घबराते हैं कि कैप 3 में अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, तो वही होगा जो आपको पहले कॉलेज मिला था वही आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो होप सो मैंने आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की समझा दी है। कुछ और डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैं आपको टाइम पे टाइम जो है वो अपडेट करते ही रहता हूँ। एंड फिर वैकेंट राउंड में इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको वैकेंट राउंड के कॉलेजेस के कट ऑफ्स अगर जानने होंगे तो मुझे कमेंट्स में बता दो, एंड कौन से कॉलेज का जानना है वो भी बता दो, तो जल्दी मैं आपको वैकेंट राउंड के कट ऑफ्स के वीडियोस जो है वो बना के दूंगा, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको वैकेंट राउंड में जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।